डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभिता अग्रवाल क्लासेस। आप सभी की डिमांड पर आपके कई बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक्सरसाइज नंबर 30 भी हमें ज़रूर बताइए सिंथेसिस की। तो सिंथेसिस की मैं लगभग 29 एक्सरसाइज जो थी वो लास्ट में बता चुका था। तो इसमें क्या है, इस वाली एक्सरसाइज में है कंबाइन ईच सेट ऑफ फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस। ये सेंटेंस हमें कंबाइन करने हैं इन वन सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में बनाना है। और इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि आपको सिंपल में बनाना है, कॉम्प्लेक्स में बनाना है, कंपाउंड में। आप किसी को भी यूज़ करके इनमें वाक्य को आप बना सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपको सिर्फ कंबाइन करना है वाक्य। तो पहला वाक्य, आई गोट अप, आई लुक्ड अबाउट एवरीवेयर, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कर लेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में। चूँकि तीनों के कर्ता एक ही हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर लेंगे। तो गेटिंग अप, फिर कोमा का यूज़ करके लुकिंग अबाउट एवरीवेयर, और फिर यहाँ पर कोमा का फिर यूज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड। गेटिंग अप, लुकिंग अबाउट एवरीवेयर, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड। सेकेंड है, सेकेंड, मानसून फेल्ड, टैंक्स बिकेम एम्प्टी, द क्लाउड्स डिसअपियर। तो ये हो जाएगा माउंटेन फेल्ड, सॉरी मानसून फेल्ड सो। तो इसे यहाँ पर हम इसे हटाकर कर देंगे सो। कंपाउंड सेंटेंस ये हो जाएगा, सो टैंक्स बिकेम एम्प्टी, और यहाँ पर फिर एंड यूज़ कर लेंगे, एंड क्लाउड्स डिसअपियर। माउंटेन फेल्ड, सॉरी मानसून जो था वो फेल्ड हुआ। इसी के कारण क्या हुआ, जो टैंक्स थे वो खाली हुए, और साथ ही में जो क्लाउड्स थे वो भी डिसअपियर हुए इसी की वजह से। रेन फेल, क्रॉप रिवाइव, एंड फार्मर्स वर सेटिस्फाइड। तो इसे भी हम इसी तरीके से यूज़ कर लेंगे। रेन फेल, बारिश गिरी, इसीलिए जो क्रॉप थी वो रिवाइव हुई, अच्छे से रिवाइव हुई, एंड फार्मर्स वर सेटिस्फाइड, जो किसान थे वो सेटिस्फाइड थे। आई गेव हिम अ रुपी, ही नीडेड इट, ही थैंक्ड मी। तो इसे आप ऐसे बना लेंगे, आई गेव हिम अ रुपी इन हिज नीड, उसकी मदद में, इन हिज नीड। फिर यहाँ पर आप कर लेंगे सो ही थैंक्ड मी, इसलिए उसने मुझे थैंक्ड किया। 4 के बाद अब 5, दे वर वेरी पुअर, दे हैड इनसफिशेंट फूड फॉर देमसेल्फ, दे इन्वाइटेड द स्ट्रेंजर टू डिनर। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पर यूज होता है वॉज वर, उसे आप बीइंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वर को हम बीइंग में यूज़ कर लेंगे। क्योंकि तीनों के कर्ता एक ही हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यूज़ कर सकते हैं, पार्टिसिपल का इवन हम यूज़ कर सकते हैं। तो वर को यूज़ कर लें, यहाँ पर बीइंग हो जाएगा, बीइंग वेरी पुअर, और फिर कॉमा लगाकर यहाँ पर हो जाएगा हैविंग। ठीक है, यहाँ पर हैविंग इनसफिशेंट फूड फॉर, इनसफिशेंट फूड हो जाएगा, यहाँ पर देमसेल्फ हटा सकते हैं आप। दे इन्वाइटेड द स्ट्रेंजर टू डिनर, फिर ये हो जाएगा, मतलब बीइंग वेरी पुअर, गरीब होने के कारण, हैविंग इनसफिशेंट फूड, तो फिर यहाँ पर फिर कॉमा लगा देंगे, दे इन्वाइटेड द स्ट्रेंजर टू डिनर। ही मे गिव मी लीव, ही मे नॉट गिव मी लीव, वो मुझे लीव दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। आई शैल गो बैक टू माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊँगा। तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, आई शैल गो बैक टू माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा, चाहे मुझे लीव मिले, चाहे वो मुझे लीव दें या ना दें। तो यहाँ पर आप वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वेदर। तो यहाँ पर आप वेदर का प्रयोग करेंगे, वेदर ही मे लीव, ही मे गिव मी लीव और नॉट, ही मे गिव मी लीव और नॉट, मैं जाऊंगा चाहे वो मुझे छुट्टी दें या नहीं दें। तो आई शैल गो बैक टू माई पेरेंट्स वेदर ही गेव मी लीव और नॉट। एवरीबडी रेस्पेक्ट्स मिस्टर गुप्ता, ही इज़ ए टीचर, ही लव्स हिज स्टूडेंट्स। तो इसे वाक्य को हम बना देंगे, एवरीबडी रेस्पेक्ट्स मिस्टर गुप्ता, और यहाँ पर कोमा लगा देंगे। आप केस इन एपोजिशन का भी यूज़ कर सकते हैं, अ टीचर। एवरीबडी रेस्पेक्ट्स मिस्टर गुप्ता अ टीचर,
एवरीबडी रेस्पेक्ट्स मिस्टर गुप्ता, ही इज ए टीचर, ही लव्स हिज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप एवरीबडी रेस्पेक्ट्स मिस्टर गुप्ता अ टीचर एंड मिस्टर गुप्ता लव्स हिज स्टूडेंट्स, ऐसे भी इसे कर सकते हैं। उसे करने का एक और भी तरीका है, मिस्टर गुप्ता अ टीचर लव्स हिज स्टूडेंट्स, इसे आप ऐसे कर सकते हैं, मिस्टर गुप्ता अ टीचर, फिर यहाँ पर कॉमा लगा के आप कर सकते हैं, मिस्टर गुप्ता अ टीचर लव्स हिज स्टूडेंट्स सो एवरीबडी रेस्पेक्ट्स हिम, ऐसे भी इसे कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ये जज सा अ गर्ल, शी वाज 9 ईयर ओल्ड, शी वाज रेफ्यूजी गर्ल। तो इजी है, जज ने क्या देखा, 9 साल की रेफ्यूजी लड़की को देखा। तो जज सा ए 9 ईयर्स ओल्ड रेफ्यूजी गर्ल। ट्रीज आर आवर वेल्थ, वी शुड प्रिजर्व देम, वी आर डिस्ट्रॉइंग देम। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रीज आर और वेल्थ, ट्रीज हमारे जो वेल्थ हैं, इसीलिए वी शुड प्रिजर्व दैम। ठीक है, हमें उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए। बट, तो यहाँ पर आप बट यूज कर सकते हैं इसे कंबाइन करने के लिए। बट वी आर डिस्ट्रॉइंग दैम, हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। रमेश हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, ही इज़ नॉट डिस्करेज, ही होप्स टू सक्सीड दिस ईयर। 10। तो यहाँ पर फेलियर, तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ फेलियर मैनी टाइम्स, फेलियर होने के बावजूद भी रमेश इज नॉट डिस्करेज एंड होप्स टू सक्सीड दिस ईयर, एंड होप्स टू सक्सीड दिस ईयर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, इंस्पाइट ऑफ फेलियर मैनी टाइम्स रमेश इज नॉट डिस्करेज्ड एंड होप्स टू सक्सीड दिस ईयर। Small families are happy, large families are unhappy, we must have small families। तो ये हो जाएगा स्मॉल फैमिलीज आर हैप्पी, बट यहाँ पर आप जब एडवर्सिटिव चीज़ें हों तो वहाँ पर आप एडवर्सिटिव कंजक्शन का यूज करेंगे। सम फैमिलीज आर हैप्पी बट स्मॉल फैमिलीज आर हैप्पी बट लार्ज फैमिलीज आर अनहैप्पी। यहाँ पर सो लगा देंगे, फिर यहाँ पर हम सो वी मस्ट है स्मॉल फैमिली, इसलिए हमें स्मॉल फैमिलीज रखनी चाहिए। योर ब्रदर इंटेलिजेंट, ही इज केयरलेस, ही सक्सेसफुल इज डाउटफुल। योर ब्रदर इज इंटेलिजेंट बट, तो यहाँ पर आप लेकिन वो केयरलेस है, तो इसीलिए सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल। गुड बॉयज वर्क हार्ड, बैड बॉयज मेक मिसचीव्स। क्वेश्चन नंबर 13। तो गुड बॉयज़ वर्क हार्ड एंड बैड बॉयज़ मेक मिसचीव्स, जो अच्छे लड़के होते हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं और जो बुरे होते हैं वो मिसचीव्स करते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, इसे एंड यूज़ कर सकते हैं। वाइज मैन वर्क हार्ड, फूल्स व्हाइल अवे देयर टाइम। 14। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं, और या आप एंड या बट भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो अपना समय व्यर्थ करते हैं। We had an idiot boy in the village, I will remember him still now। तो यहाँ पर आप yet भी लगा सकते हैं। फिर भी we had an idiot boy in the village, हम एक मूर्ख, हमारा एक गांव में एक लड़का था, लेकिन फिर भी, लेकिन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी yet भी लगा सकते हैं। I will remember him still now, फिर भी मैं उसे अभी भी याद करता हूँ। तो इस वाले में हमें स्पेसिफिक ध्यान नहीं देना था कि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया, कौन सा पार्टिसिपल यूज़ किया, या हमने कॉम्प्लेक्स को बनाया, कंपाउंड को बनाया, क्योंकि ये वाक्य बिल्कुल इस तरीके का था एक्सरसाइज 13 में। जैसे कि यहाँ पर कहा गया सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, आप किसी भी फॉर्म में इसे आप बना सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 30 आपकी क्लियर होगी। आपको जो भी एक्सरसाइज सोल्व चाहिए उसकी आप क्वेरीज डाल दिया करें, मैं उसे सोल्व कर दूँ। चलिए ठीक है, बाय बाय। और जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय।